नमस्कार दोस्तों। आज एक संदेश है। मेन मैटर जो है नेपोटिज्म, बड़ा अजीब शब्द है। मैं पहले इसको सुना नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी कम आती है, इसीलिए नए नए शब्द हैं अंग्रेजी का। लेकिन नेपोटिज्म का जब अर्थ समझ में आया, वंशवाद, तो समझ में आया कि ये वाकई कितना खतरनाक चीज़ है। वंशवाद मैंने अपने वंश की वृद्धि करना और ये सोचना कि हमारा वंश अच्छा करे आगे। एक अच्छी बात है, हर आदमी चाहता है, लेकिन हमारा वंश आगे बढ़े, बाकी किसी का वंश आगे न बढ़े, बाकी किसी का वंश अच्छा न करे, ये जो दोहरा मापदंड है, ये तो बहुत गलत चीज़ है। अरे आप बढ़ो, खुद बढ़ो ना। दूसरे को धक्का देके क्यों बढ़ना चाहते हो? दूसरे का मर्डर करके क्यों बढ़ना चाहते हो? आज बहुत ज्वलंत मुद्दा है अभी चीन भी नेपोटिज्म कर रहा है। चीन का भी यही है, विस्तारवादी नीति है उसकी, वंशवादी की परंपरा है। कल हमने न्यूज़ में देखा कि चीन पहले कितना छोटा था और आज कितना बड़ा है। उसने अपने अगल बगल जितने भी उसके उपनिवेश हैं, तिब्बत, ताइवान और छोटे छोटे और भी कंट्री हैं, उस सबको अपने में समाहित करके बहुत बड़ा चीन का निर्माण कर लिया है। और चूँकि वहाँ तानाशाह, जहाँ भी वामपंथ है, जहाँ जो भी आदमी मेंटली वामपंथी है, उसकी नीति विस्तारवादी होती है। दूसरे का शोषण करके और अपने को बढ़ाना। लेकिन ये शोषण करके अपने को बढ़ाना बाद में उसी के लिए काल बन जाता है। ये बहुत जगह हुआ है। अभी रसिया में हुआ ही था, 1992 में ख़त्म हो चुका था। और ये वामपंथी जो भी चाइना में हैं, ये भी नाश हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग बढ़ते तो जरूर हैं खुद। हमारे यहाँ भी बहुत वामपंथी हैं, आपको चैनल्स में दिखाई पड़ जाएंगे। वामपंथी मेंटलिटी के सब रिपोर्टर्स हैं बहुत, खुद तो पैसा बना लिए बहुत, अरबों में, 100 करोड़, सवा सौ करोड़, 150 करोड़ के मालिक हैं। लेकिन हमेशा बात करेंगे हंसुआ और हथौड़े का, बात करेंगे गरीब और गरीबी का। लेकिन खुद कितने बड़े दोगले हैं ये, इसके बारे में जानते ही नहीं लोग। चीन के मैटर को तो ये बहुत बड़ा चीज़ है ये, और इसको हैंडल करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब और उनके साथी गृह मंत्री शाह साहब पूरी तरह सक्षम हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, साथ में रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। इससे ब्रिलियंट है कौन? हाँ, हमारा कर्तव्य है कि हम नैतिक रूप से उनका समर्थन करें। हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका सपोर्ट करें, न कि विपक्षियों की तरह उसकी टांग खींचें, जैसा कि अभी हो रहा है, विपक्षी लोग कर रहे हैं। करें, पॉलिटिक्स करें, पॉलिटिक्स करना बुरी बात नहीं है, पॉलिटिक्स तो होता है। लेकिन जो पॉलिटिक्स अपने देश के लिए खतरनाक हो, वैसा लीडर हमें क्यों चाहिए? हमने जब चीन ने ये वार किया था, 20 आदमी हमारे शहीद हुए थे, तो लग गया था कि अगले दिन से ये केवल टांग खींचेंगे मोदी जी का, कभी साथ नहीं देंगे कि चलो मोदी जी हम भी आपके साथ हैं। आज सर्वदलीय बैठक है, पता नहीं इसमें क्या क्या बोलते हैं लोग।
मेरे जैसे एक हैं राहुल बाबा, बैठ करके अपने घर में वो 1945 वाला बाल बना करके बैठे हुए हैं, रोज़ कुछ ना कुछ अपने खोखली दिमाग से कुछ ना कुछ एक शब्द बोल देते हैं। पता तो है नहीं कुछ उनको कि LAC पर हमारे आदमियों को, हमारे सेनाओं को निहत्थे क्यों भेजा। अरे क्या प्रोटोकॉल है तुमको पता ही नहीं है। 93, 96 में जो समझौता हुआ था कि सैनिक जो बॉर्डर पर रहेंगे बैकअप में रहेगा, भले ही उनका असलहा लेके सामने कभी भी वो असलहा लेकर नहीं घूमेंगे, गश्त नहीं करेंगे असलहा लेकर के। लेकिन जब दुश्मन अटैक कर दे पत्थरों से तो ये धोखाबाजी यदि उसने किया तो इसमें हमारा दोष क्या है। हाँ, हम उसको रिटेलिएट करेंगे और बहुत ज़बरदस्त। भारत की नीति रही है आज से, शुरू से ही, कि जो भी आया, जब सिकंदर जैसा आदमी जो पूरे विश्व को जीत गया था वो यहाँ आकर के ख़त्म हो गया। पोरूस से लड़ाई हुई थी, पहली एंट्री जो हुई इंडिया में उसको आना था, तो पोरस से लड़ने के बाद ही उसकी आदि शक्ति ख़त्म हो गई। बची खुची शक्ति चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जो चीज़ अभी हमारे देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उनके सारे सदस्य संभाल रहे हैं, इसको संभालेंगे। और हम भी पूरी तरह से राजी हैं कि जो डिसीजन होगा उसी के साथ हम लोग होंगे। मोरली जिंदा बहुत रहने से कोई आदमी चांद को धरती पर उठा कर लेकर तो नहीं आएगा, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए यदि कुछ भी करना पड़े, इवन हम लोगों को भी कुछ करना पड़े, बॉर्डर पर हम लोगों को भी जाना पड़े, तो भी हम तैयार हैं। क्योंकि यदि मरे हैं तो देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए। अब दूसरा मुद्दा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ जो कहानियां उभर के सामने आ रही हैं, वो हर जगह है। इंटरनल पॉलिटिक्स में देखें यदि हम, तो नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में भी है। लालू का परिवार कभी नहीं चाहेगा कि राजद का दूसरा कोई अध्यक्ष हो, भले उसके दोनों बेटे नीरा बेवकूफ़ हैं। एक कृष्ण भक्ति करता है, लेकिन कृष्ण भक्ति करने का भी उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसके पास। कभी वो भगवान शंकर बन जाता है, और दूसरा है तो उसको पता ही नहीं है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। कभी बोलता है 1,20,000 करोड़, पता नहीं क्या क्या बोलता है, छोड़िए। मुलायम सिंह का परिवार नेपोटिज्म, वो हमेशा अखिलेश अपने बेटे को, उसका बेटा अपने बेटे को दे के जाने की कोशिश करेगा अपनी विरासत को। नेहरू खानदान, वो तो सबको पता है, वहाँ भी नेपोटिज्म है, वहाँ किसी को औकात ही नहीं है। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, प्रणब मुखर्जी, क्या आदमी, उनको संट करके राष्ट्रपति पद पर डाल दिए। अध्यक्ष बनेगा तो मेरा बेटा बनेगा। राहुल उसको तो राहुल का अर्थ ही पता नहीं होगा। हिंदी में पूछा जाए कि राहुल का अर्थ क्या है, वो कुछ पता नहीं होगा उसको, वो देश चलाएगा। तो नेपोटिज्म यहाँ भी है। ऑफिस में जाइए तो वहाँ भी है।
आप कहीं से ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं या किसी दूसरी कंपनी से किसी नए कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ भी सब ऐसे ही देखेंगे, अरे ये तो हाँ, ये कौन आ गया, ये सब मिल करके उसको हरास करने की कोशिश करेंगे। अब डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो कितना अंदर से शक्तिशाली है, सर्वाइव करता है या नौकरी छोड़ के भाग जाता है। हम छोटे आदमी हैं, छोटी बात करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जो लोग बड़े हो गए अभी, उनके अंदर जो कीड़ा बुलबुला रहा है ना आज, वो खुद अनसेफ फील कर रहे हैं आज के डेट में। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। ये देखिए, सिर्फ ये नेपोटिज्म ही नहीं है, इसमें पैसा अंडरवर्ल्ड का लगता है इसमें। और अंडरवर्ल्ड किसके कमांड में है पता ही है, और उनके चिले चमचे कौन से होंगे ही पता होगा। पहले हम लोग देखा करते थे कि फिल्मों में जब अमिताभ बच्चन का राज था, सबसे पहले राजेश खन्ना चमके थे हम लोगों के समय, उसके बाद अमिताभ बच्चन आए। तो अमिताभ बच्चन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो पिछला जो कुछ भी चल रहा था, एक यंग मैन का जो उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया, तो एक तरह से वो रिवॉल्यूशन था, क्रांति थी भारतीय सिनेमा इतिहास में। लेकिन जो पहले से स्थापित कलाकार थे वो कितना कोशिश किए इनको हटाने का, लेकिन ये भी एक जिद्दी और मजबूत इंसान, ये भी एक छोटे से जगह से थे, इलाहाबाद से, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। और आज तक कभी भी उन्होंने, बड़ा आदमी आखिर बड़ा ही अच्छा बड़ा ही होता है। धर्मेंद्र हुए, अमिताभ बच्चन हुए, इन लोगों ने कभी भी किसी छोटे कलाकार को हरास नहीं किया। जब कंगना रनावत अच्छा रोल कर देती हैं तो वो फ़ोन करके उनसे बात करते हैं कि यू हैव डन वेल। लेकिन ये जो खान ब्रदर्स है ना, ये जो इन्होंने जो ट्रेंड शुरू किया है, इन दोनों की लड़ाइयाँ जो है ना, शाहरुख खान और सलमान खान की जो लड़ाइयाँ चली थी, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, केवल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का। हमेशा ये पब्लिक फिगर में रहना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने एक प्रोपेगेंडा रचा आपस में, झूठ मूठ की लड़ाई करके। और आपको पता ही है कि जितना नेगेटिव चीज़ आज के दिन में बोलो, जितना नेगेटिव चीज़ करो, उसको उतनी पब्लिसिटी मिलती है। आज कोई भी है, उसको देखिए, वो गधा एक एजाज खान है, मोदी जी को, अमित शाह जी को गाली देता है, वो खड़े सरेआम खड़ा होकर के कार लगा लेगा अपना, एक पता नहीं कहाँ से हायर किया हुआ कार है, लगा लेगा, और उसके बाद से पूरा एकदम ऐंठ में स्टाइल में लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा स्टार है, कि मेरे फैंस ये हैं, मेरे फैंस वो बोलते हैं, मैं वो हूँ, और इनको टकला उनको मोदी जी को पता नहीं क्या क्या बोलता है और गाली देता है सरेआम। और उसको फॉलोअर देखिए, फॉलोअर मिलियंस में है। कितनी ताज्जुब की बात है ये तो टॉलरेंस की एक हद है, लिमिट है। लोग बोलते हैं कि सहनशीलता खत्म हो चुकी है, टॉलरेंस। अब इससे ज़्यादा टॉलरेंस क्या चाहिए भाई आपको, कि तुम प्रधानमंत्री को गाली देते हो फिल्मों में, तुम सम्राट अशोक बनाते हो फिल्म, और अशोक के खाली प्रेम कहानी को दिखाते हो। सम्राट अशोक ने अपने
राज्य का विस्तार, अपने लोगों का भले के लिए कितना बड़ा काम किया उन्होंने, ये तो तुमने दिखाया नहीं। स्वदेशी फिल्म बनाते हो और उसमें स्वदेशी की इतनी बुराई करते हो। अबे नालायकों, बुढ़े हो गए 55 साल के, और बोटॉक्स करवा करके चेहरे को तुम लोग यंग बना करके और 25-20 साल की लड़कियों के साथ हीरो बन के आते हो। शर्म आती है तुम लोगों को? क्योंकि तुम बेशर्म हो। सुशांत सिंह राजपूत, खुराना, राजकुमार राव, रणदीप हुड्डा, इन जो नए नए कलाकार हैं, इनके साथ इन लड़कियों को आना चाहिए। अब तुम लोगों ने तो बस उसको छाप लिया है। बुढ़ी के साथ तुम काम करोगे नहीं, उनको काम करने नहीं दोगे, और छोटी छोटी बच्चियों को अपना हीरोइन बनाते हो। और वो भी हैं, कहती हैं कि हम स्टार के, जो स्टार है उसके साथ काम करेंगे। बाप का राज है तुम लोगों का। पैसा तुमने अपने घर में पैदा किया है, तुमने पेड़ पे उगाए हैं पैसे। तू शाहरुख खान 750 करोड़ का मालिक है, तेरा बाप दे गया था पैसा ये। सलमान खान तू 500 करोड़ का मालिक है, ये तेरा बाप किया था। एक एक पैसा हम जैसे लोगों का लगा है इसमें। ये पब्लिक एक एक पैसा देकर तुम लोगों को स्टार बनाई है, और तुम मूर्ख बनाते रहे। पहले फिल्में चलती थी 50-50 सप्ताह, तब जाकर फिल्में हिट होती थी। और तुमने ऐसा ट्रेंड डेवलप किया है मल्टीप्लेक्स का, तुम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। कमर्शियलाइजेशन के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। पब्लिक, हम लोग 5-5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये देकर फिल्में देखा करते थे। तुम लोगों के नाटक के चलते 300-300 रुपया देकर फिल्म देखना पड़ता है। इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट के लिए आदमी कुछ करता है, लेकिन इंटरटेनमेंट के नाम पर तुम लोग जो एक्सप्लॉइट किए हो पब्लिक को, देश को, लोगों को, ये गलत नहीं है। इतने बड़ा बड़ा बंगला बना करके तुम दिखाते हो, इतना बड़ा बंगला है शाहरुख साहब का, इतना बड़ा बंगला है सलमान खान साहब का, फार्म हाउस में ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं साहब। बाप दे गए थे पैसे तुमको, हमसे ही पैसा लिए ना। 5 दिन में फिल्म तुम लोग हिट कराते हो, पता है। तुम लोग गंदगी परोसते हो, और होली, दिवाली, ईद जैसे पवित्र समय पर तुम लोग रिलीज़ करते हो, ताकि उस समय आदमी फ्री होता है, और अपने फिल्मों को 4 दिन के अंदर हिट करा देते हो तुम लोग। जब 135 करोड़ जनसंख्या है, एक कैलकुलेशन है, 135 करोड़ जनसंख्या है, एक टिकट 300 की बिकती है। यदि 10 करोड़ लोग भी देखें, 135 करोड़ में 10 करोड़ लोगों ने देखा, तो कितना हो गया? 300 गुने 10, 300 करोड़। भाई इस तरह की चीज़ें सबको समझ में आती नहीं है। लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं। लोग को अरे 300 रुपये लग रहा है ना, 300 रुपये में क्या है, दो जाओ फिल्म देखो। और पता नहीं तुम लोग क्या क्या गंदगी परोस रहे हो आज के डेट में। न गाने में मेलोडी है, न फिल्मों में कहानी है, न इमोशंस है, बस केवल झूठे सपने तुम लोग बेच रहे हो। पकड़ लिया हाथ में एक को और आदमी को उठाकर फेंक रहे हो,
अरे ट्रेन से टकराते टकराते बच्चा उसको खींच लिया, 10वीं मंजिल से कूद जाते हो। हिम्मत है तो खुद कूद के दिखाओ एक बार। स्टंटमैन का सहारा लेते हो तुम लोग, करते क्या हो नकली आदमी। अपने नाम का इतना पैसा कमा रहे हो तुम लोग, और वो आदमी टैलेंटेड आदमी, वैसे टैलेंटेड आदमी जिसके पास वाकई वो एक कलाकार है, उसको तुम लोग जीने नहीं देते हो तुम लोग। ये मामला शांत होगा नहीं है, ये तुम लोगों के पक्ष में। ये साला चाइना भी अटैक कर दिया है, इसलिए मीडिया कवरेज सुशांत सिंह की मौत को कम कर दी है। लेकिन चैन से बैठोगे नहीं तुम लोग। जागरूकता आ चुकी है, और जो तुम लोगों की स्टाइल है ना ये करने की, और बॉस की दादागिरी दिखाने की, बॉस आँख से फाड़ने की ऐसे ऐसे छोटे बच्चे के ऊपर, और एक है अपना शाहरुखपन दिखाता है ऐसे। अब तुम लोगों का गुरु है एक छक्का, ऐसे ऐसे बोलता है, ऐसे ऐसे करण जौहर। ये जो जहर तुम लोगों ने पैदा किया है ना, जहर, इस जहर में इंजेक्शन लगेगा, जहर का ही इंजेक्शन लगेगा। अंत करीब है, तुम लोगों का इंतजार करो। चाइनीज का ही बहिष्कार नहीं हो रहा है ये, अब बहिष्कार तुम लोगों का हो रहा है, और तुम लोग मर्डर्ड हो, जेल जाओगे। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चाहे तुम कितना भी, आज पता है तुमने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया होगा पूरे मीडिया में, तुम लोग उसको सिजोफ्रेनिक पागल करार करने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। शाहरुख खुद डिप्रेस था, तब पागल था क्या वो? सिचुएशनल है, वो हो जाती है। लेकिन किसी को बैन करके तुम लोग जो पागल करने के लिए फोर्स किए हो, वो एक क्राइम है। महेश भट्ट बोलता है क्या कि मेरे को तो पता था कि ये सुसाइड करने वाला है। अभी जब तेरे को पता था तो तूने इस चीज़ को आगाह क्यों नहीं किया? उसमें से रियाज चक्रवर्ती को तुमने भगवा दिया वहाँ से बोल करके कि तू हट जा वहाँ से। यदि परेशान था तो वहाँ पर तुमको साथ देना चाहिए। अब जब वहाँ से भाग गई हो तो उसको साथ देने वाला कोई था नहीं, तो हु इज द मर्डरर? महेश भट्ट, तुम्हारी बेटी खुद डिप्रेशन में रहती है ना, और उसके बारे में किसी ने क्वेश्चन कर दिया था तो तुम कितना ब्लंट हो गए थे। तुमने कितना चिल्ला चिल्ला करके रिपोर्टर को तुमने गाली दी थी, याद है? ज़्यादा नहीं हुआ, अभी मुश्किल से 2-3 महीने हुआ। अपना बेटा बेटा और दूसरे का बेटा बेटा नहीं है। अपना बेटा हीरा, दूसरे का बेटा कीड़ा। बहुत हो गया नेपोटिज्म, बहुत हो गया। इट इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड, यू ऑल आर गोइंग टू बी फिनिश्ड, और हम करेंगे ये। तुम लोगों का बहिष्कार, जैसे आर्थिक बहिष्कार हो रहा है चाइना का, वैसे तुम लोगों का बहिष्कार होगा। तुम लोगों की फिल्में हम नहीं देखेंगे, और ये ट्रेंड चल रहा है, नहीं देखेंगे हम। और फिर देखना तुम लोग कैसे पैसा कमाते हो। जहाँ रोड पर थे फिर उसी रोड पर आओगे तुम लोग, भीख मांगोगे, जिस तरह से तुम लोगों ने भीख मंगवाया है लोगों को। सपने, सुनहरे सपने लेकर जाते थे सब वहाँ लड़के, और वहाँ पर लोग, इतने लड़के सुसाइड किए हुए हैं, किसी को यहाँ तक पता भी नहीं होगा कितने लोगों को कि कौन कौन सुसाइड किया। कितने लोग मेंटली डिस्टार्टेड होकर के कोई कुछ बेच रहा है, कोई ढाबा चला रहा है, कोई चाय बेचने का कर रहा है। घर शर्म के मारे लोग लौट के नहीं आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि सिर्फ तुम लोगों का माफिया गिरोह है वहाँ पर।
पैसे हमसे कमाते हो, साले हमारे ऊपर ही राज करना चाहते हो तुम। तुम्हें नहीं पता पब्लिक कितनी ताकतवर होती है। पब्लिक उठाती है तो पब्लिक गिराती भी है। खाली पब्लिक को जागरूक होना जरूरी है। बस मैं तो अभी इतना ही कहूँगा, लेकिन ये मैटर अभी ख़त्म नहीं करूँगा मैं। भले मेरे व्यूअर्स, मेरे को देखने वाले लोग 5-6 लोग ही होंगे, लेकिन 5-6 लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। ये मैटर शांत नहीं होने दूँगा मैं। भाई हमारी उम्र भी हो गई है, कौन सा तुम लोग उखाड़ लोगे। सुशांत सिंह गया, उससे बढ़िया था ना कि तुम लोगों को मार के जाता। गलती तो उसने किया है। कोई क्षत्रिय ऐसा जाता है, ये सोच के ही दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि कैसे वो हार गया, वो आदमी जो स्ट्रगल करते हुए इतना आगे बढ़ा और तुम लोगों को बिना एक्सपोज किए चला गया। वो तुम लोग जो गंदगी फैलाए हुए हो ना, उस गंदगी को बिना एक्सपोज किए चला गया। इस बात का दुख है, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। इंतज़ार करो।